कि एक दो दिन के अंदर बहुत बड़ा जो है भाग दौड़ मचने वाला है और सभी लोग एनडीए की ओर आने वाले हैं। कहते हैं सुबह का भूला जब शाम में घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। मैंने घर वापसी की। कांग्रेस एवं राजद के करीब आधे दर्जन विधायक भी एक दो दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अजय निषाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में हो सकती है बड़ी टूट। जी हां, ऐसा मानना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि दर्जनों विधायक जो हैं वो लाइन में हैं, 1 से 2 दिन में बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। सुबह का भूला अगर शाम में घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। मैंने आज भारतीय जनता पार्टी का पुनः सदस्यता ज्वाइन किया हूँ। पार्टी की मजबूती के लिए काम करूँगा। बिहार का चुनाव का डेट आ गया है, आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो पार्टी कैसे सत्ता में आए, पार्टी का जनाधार कैसे मजबूत हो, कैसे पुनः एनडीए की सरकार बनी, इस पर मैं काम करूँगा। आप चुनाव लड़ेंगे कि आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगे? आप चुनाव लड़ेंगे, आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगे? वो पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको क्या लड़ना है, कि हमको संगठन में काम करना है, क्या करना है, वो पार्टी का सिस्टम। तो भैया पहले घर वापसी क्या, मैं तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा हूँ, 3 बार चुनाव लड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, एक बार विधानसभा लड़ा हूँ, 2 बार लोकसभा लड़ा हूँ। क्या वजह रही कांग्रेस छोड़ने? कोई वजह नहीं है। बिना वजह के तो पार्टी क्यों छोड़ेंगे सर? फिर विचारधारा मेल नहीं खाता है हमारी विचारधारा। हम तो बार बार तो बोल रहे हैं, विचारधारा हम मेरा और कांग्रेस का मेल नहीं खाता है। मेरा विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल करता है। देश को मजबूत करना है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन फिर दोबारा क्या वजह थी जो आपने कांग्रेस की और घर आपकी वापसी हुई? कहते हैं सुबह का भूला जब शाम में घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। मैंने घर वापसी की। फिर से पार्टी के मजबूत सिपाही थे, एक बार फिर से उनकी घर वापसी हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह का पूरे बिहार का माहौल श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार विकास किया है, बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है और जो पूरे बिहार का माहौल, मतदाताओं का रुझान, एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार, और ये पूरा माहौल बिहार में बन गया है। और आपने देखा कि विपक्ष अब हताशा में नई नई गाथाएं लिखने को सोच रहा है। इसीलिए एनडीए की सरकार का आना तय है। बिहार में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी और हमने आपको इशारा भी किया कि 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़ा जो है भाग दौड़ मचने वाला है और सभी लोग एनडीए की ओर आने वाले हैं। एक माहौल नया बन गया है और इस माहौल में सभी लोग, अजय निषाद जी, रमा निषाद जी ने फिर से घर वापसी किया। सर, विपक्ष के कई विधायक वो भी शामिल होंगे? मैंने कहा ना कि अभी 3-4 दिन में आगे आगे देखिए होता है क्या, और आने वाले समय में एनडीए और एक मजबूत जो गठबंधन है हमारा, एनडीए का जो पांचों पांडव का गठबंधन है, जो चट्टानी एकता का साथ, मैंने कहा था पहले भी, जब जिला में मैं एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा था और जब 243 विधानसभा पर मैं एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा था, उस समय बहुत सारी बातें आती थी कि भाई एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना। मैंने कहा था कि समय पर सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा और आपने देखा, और कल आपको खबर भी मिल जाएगा, एनडीए चट्टानी एकता के साथ जो आगाज किया था, आज उसी रफ्तार के साथ मतदाताओं के बीच जाएगा और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। संकेत मिलने वाला है। सीट शेयरिंग करीब करीब हो चुका है। कल उसकी कोशिश है कि औपचारिक घोषणा हम अगर हम लोग पटना रहे
तो यहीं कर देंगे या फिर कल शाम तक जो है ये औपचारिक घोषणा हो जाएगी। सिर्फ औपचारिक, अब सब कुछ हो चुका है, औपचारिक घोषणा उसके बाद तो जैसे ये औपचारिक घोषणा होगा उसके बाद सीरियली जो है वो कैंडिडेट का घोषणा शुरू हो जाएगा। बार ऐसा हो रहा है अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष हैं और नॉमिनेशन का तारीख आ गया, कैंडिडेट का नाम का घोषणा नहीं हुआ। आपको मालूम नहीं है, हो सकता है आपका उम्र कम हो इसीलिए, नहीं तो इसी तरह होता है, अंतिम तक चलता है। लोकसभा के पिछले बार उम्मीदवार रहे हैं और इनका परिचय तिरहुत क्षेत्र में कैप्टन जय नारायण निषाद जी और उस परिवार से आते हैं और इनकी एक प्रतिष्ठा पूरे बिहार के अंदर है। और मेरे दाहिनी ओर श्रीमती रामा निषाद जी हैं और आज श्री अजय निषाद जी और श्री रामा निषाद जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में इनका हृदय से स्वागत करता हूं। अजय निषाद जी और रामा निषाद जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से पार्टी सशक्त होगी और विशेष करके जो हमारा तिरहुत क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक मजबूत कड़ी के रूप में पार्टी के लिए और संगठन के लिए इनका योगदान होगा। इसलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस एवं राजद के करीब आधे दर्जन विधायक भी 1-2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि अब एक संदेश पूरे बिहार के अंदर, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो और सामाजिक क्षेत्र हो, पूरे बिहार के अंदर यह संदेश चला गया है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं और जो बिहार को विकसित बिहार का सपना पूरा करने का काम श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि विपक्ष हताशा में चला गया है। इसलिए हम आज अजय निषाद जी और रमा निषाद जी का स्वागत करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अजय निषाद जिंदाबाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद अटल अडवाणी जिंदाबाद। इधर देखिए अजय बाबू, एक बार सामने देखिए। हाँ, सामने बधाई हो। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का, जिन्होंने राजद में बड़ी टूट हो सकती है ऐसा उन्होंने बताया कि आरजेडी के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वो भी 1-2 दिन के अंदर। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में कोई भी चुनौती नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सिंबल से अजय निषाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव जो है उन्होंने लड़ा, हालांकि वो वहां से वो हार गए। अब एक बार फिर से पुनः बीजेपी में वापसी उनकी हुई है और अपनी पत्नी के साथ यानी कि रमा निषाद के साथ वो बीजेपी का दामन आज उन्होंने एक बार फिर से थामा है। हालांकि उनकी जब पत्नी से हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमें पार्टी की ओर से सिग्नल दे दी गई थी, यही कारण है कि बस हम पार्टी ज्वाइन किए हैं। पहले से भी वो राजनीति से जुड़ी रही हैं। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा बीजेपी के
क्या कुछ रणनीति होती है विधानसभा चुनाव को लेकर। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फाउंडेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।